स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नौगांव एसडीएम विशा माधवानी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। दरअसल आपको बता दें कि जिला कलेक्टर संदीप जी.आर के निर्देश अनुसार नौगांव एसडीएम के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्रा का निरीक्षण किया गया। कई प्रकार की कमियां भी पाई गई। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि यहां पर ना तो कोई सुविधा है, ना ही डॉक्टर मिलते हैं। इन सारी शिकायतों पर जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार नौगांव एसडीएम विशा माधवानी के द्वारा निरीक्षण किया गया और स्टोर रूम में भी जाकर दवाइयों का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर एवं कर्मचारी से जानकारी ली गई कि यहाँ पर किस कारण से डिलीवरी नहीं कराई जा रही है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रहा 2 डॉक्टर आलोक चौरसिया एवं डॉक्टर सौम्या अग्रवाल है, फिर भी यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। डॉक्टर आलोक चौरसिया 2 जगह पदभार होने के कारण कुर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हफ्ते में 2 दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, जबकि यहाँ पर डॉक्टर सौम्या अग्रवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्रा पर उपस्थित ही नहीं रहती हैं। उनके आने का समय 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रहता है। इस संबंध में जब कई बार नौगांव बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल को फोन के माध्यम से जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पर 2 डॉक्टर आलोक चौरसिया और डॉक्टर सौम्या अग्रवाल पदस्थ हैं, जबकि डॉक्टर आलोक चौरसिया महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पदभार संभाले हैं और साथ ही कुर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं, जिसके कारण नौगांव एसडीएम के निरीक्षण में कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं। संवाददाता जितेंद्र रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट। मैम, आज आपके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज कुर्रा का निरीक्षण किया गया, क्या क्या ऐसे कार्य पाए गए यहाँ पर? कलेक्टर महोदय का स्पेसिफिक प्राथमिकता रहती है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बेहतर दी जा सके। इसी तारतम्य में उनके निर्देश पे बीएमओ साहब और मैं लगभग सभी पीएचसी का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के लिए कुर्राहा भी आए थे। तो यहाँ पर हमें कुछ कमियाँ मिली है जो हमने स्टाफ को भी अवगत कराया है, जैसे रात में ड्यूटी नहीं लगी हुई है और स्टॉक में कुछ चेंजेस हैं, उन सभी का ये सुधार करेंगे। और अब से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध कराई जाएं। मैम, यहाँ पर पिछले 6-7 महीनों से एक भी डिलीवरी नहीं कराई गई है, क्या कारण है? जी, उसी का एनालिसिस करने के लिए हम मुख्यतः यहाँ आए थे और उसमें पता चला है कि चूँकि गड़ी मलेरा यहाँ से पास में है तो जितनी भी डिलीवरीज इस क्षेत्र की है वो वहाँ हुई, क्योंकि रात में यहाँ पर ये सेंटर ओपन नहीं था और प्रॉपर ड्यूटी ऑर्डर नहीं थे। यहाँ पर दिन में भी डिलीवरी नहीं कराई जाती 5-6 महीने से? जी, उसी का हम बता रहे हैं कि पिछले 10 दिन में 10 इतने महीनों में जो नाम निकले हैं 10, उनकी सबकी डिलीवरीज रात में हुई हैं और वो सब गड़ी मलेरा में हुई हैं। ये एनालिसिस से पता चला है। एक मैम समस्या यहाँ पर है कि यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है, वो यहाँ पर समय पर उपस्थित नहीं होती, इसलिए पेशेंट गड़ी मलेरा सेंटर पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए। ये आपने अभी संज्ञान में बताया है, जब क्योंकि मैंने उपस्थिति रजिस्टर वगैरह देखा। अगर ऐसा है तो हमें और इसमें अचानक जो और जगह निरीक्षण रहते हैं वो करेंगे। अगर ऐसा पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी। कई बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट यहाँ से उठ के गड़ी मलेरा जाता है, वहाँ पे पूछा जाता है तो पेशेंट बताता है कि 11:30 बजे तक वहाँ पे कोई स्टाफ में भी नहीं रहा है। 11:30 तक कोई स्टाफ? जी मैम, कई बार बीएमओ सबको भी फ़ोन के माध्यम से ये बताया गया कि यहाँ का स्टाफ समय पर नहीं आ रहा है। कोई शिकायत अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अभी आपने बताया है तो मैं इस पर जाँच करवा के कार्रवाई करूँगी। सर, आज एसडीएम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्रा का निरीक्षण किया गया, क्या क्या अनुमतियाँ पाई गई? देखिए, आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें कि पूरे जिले की स्वास्थ्य समीक्षा की जाती है। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे कुर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी पॉइंट संचालित जब से हुआ है वहाँ पे कम हो रही हैं, उसका विशेष रूप से कि यहाँ पर डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या रीज़न है, ये जानने के लिए एसडीएम महोदय के साथ मुझे विजिट करने के लिए बोला गया। तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर हमें जो कमी समझ में आई है वो एक ही पता चल रही है कि रात के समय जो डिलीवरी होती हैं और इस संस्था में स्टाफ की ड्यूटी न लगने के कारण से वो गड़ी मलेरा जा रही हैं। और इसके लिए अभी यहाँ पर पदस्थ जो हमारे डॉक्टर सौम्या अग्रवाल हैं और डॉक्टर आलोक चौरसिया जी हैं, उनको निर्देशित किया गया है और मेरे सामने ही एसडीएम महोदय की उपस्थिति में ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है कि एक सेंटर कल से रात में भी यहाँ स्टाफ रहे, ताकि लोग यहाँ रात में भी डिलीवरी करा सकें, उनको गड़ी मलेरा न जाना पड़े। और मीटिंग के साथ साथ ये हिदायत दी गई है कि जितने भी क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी, उनके माध्यम से यहाँ पर प्रेरित किया जाए कि दिन और रात दोनों समय में यहाँ डिलीवरी होगी, ताकि ये भरोसा जनता में बन सके कि नहीं डिलीवरी यहाँ होगी। बीओ सर, एक चीज़ और देखा गया, जो कुर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एरिया मैनेजर हैं वो जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं कि डिलीवरी कुर्रा आके कराएं, मगर जब भी अगर उनको फ़ोन के माध्यम से उनको जाकर देखा जाए, बताते हैं वो गर्रा तो पाए जाते हैं पड़वाहा में। देखिए, उनको सख्त निर्देशित किया गया है और आज यहीं उपस्थित थे
कि आप यहाँ पे पहले मुख्यालय बना लीजिए, क्योंकि उनका मुख्यालय छतरपुर तक था। तो उनके जो मन में आया उनने वो बोल दिया आपको टेलीफोन पे। अभी उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे जो भी कर्मचारी जितने भी पदस्थ हैं पहले वो अपना मुख्यालय यहाँ बना ले आज से, और इस टाइप का भ्रम ना फैलाएं कि यहाँ रात में कोई नहीं रहता है या ड्यूटी नहीं रहती है। अब कल से केवल एक ही मिशन चलाया जाएगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर इतनी अच्छी बिल्डिंग है, स्टाफ है, गार्ड है, स्वीपर है, सारा स्टाफ है यहाँ पे, डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, फील्ड में हमारी ENM है, आसपास के जो सब सेंटर हैं उनमें CHO भी है, ताकि यहाँ पे एक जो भरोसा लोगों को लगता ना कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वजह से गड़ी में लहरा जा रही है। तो उस भरोसे को पैदा करने के लिए आज SDM महोदय के द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर शासन के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि जो कर्मचारी या अधिकारी जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में अपना निवास बनाए और उनकी सीमा दूरी 20 किलोमीटर रखी गई थी। देखिए, यहाँ सीमा दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टाफ गड़ी मलेरा में रहता है, तो लगभग वो 4 किलोमीटर के अंतर में ही आता है। लेकिन उनको ये हिदायत दी जा रही है कि वो कुर्राहा में ही रहें, संस्था पे ही रहें, और जो कुर्राहा के ही कर्मचारी हैं, जैसे यहाँ के दोनों स्वीपर यहीं के हैं, यहाँ के गार्ड यहीं पे है, तो कम से कम वो रात में अगर संस्था को खोल के रखेंगे और स्टाफ नर्स यहीं की है, यहीं रहती है, तो वो यहाँ रहेंगे तो ये लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ अस्पताल में सारी सुविधाएँ उपलब्ध। कुछ महिलाओं का DAV टाइम पे ये कहना है कि ना तो यहाँ पर चाय मिलती है, ना नाश्ता मिलता है, ना लंच मिलता है। देखिए, डिलीवरी पॉइंट नया स्टार्ट हुआ है, आगे जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है तो यहाँ किचन की सुविधा भी कराई जाएगी। और अगर कुछ लोगों ने बताया कि बाहर भी नहीं है ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए चाय मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जैसे यहाँ सारी चीज़ें होती है तो चाय और किचन वगैरह भी यहाँ संचालित की जाएगी। थैंक यू सर।